कथा का 7वां दिन है। कथा मंडप में ही विराजमान सीहोर नगर के विधायक महोदय से आदरणीय भाभी जी अरुणा जी राय हमारे बीच में विराजमान और संपूर्ण जगत का कल्याण हेतु जो शिव महापुराण की कथा का रस तत्व हम श्रवण कर रहे हैं, इस संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले कथा का विराम दिवस है। समाप्त कभी नहीं होती, एक पूरी होती है, दूसरी प्रारंभ हो जाती है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो कहते हैं ना कि अब तो हमारी इच्छा ही मर गई, अगर इच्छा मर जाती तो फिर संसार से ही चले जाते। मनुष्य की आकांक्षा इच्छा समाप्त नहीं होना चाहिए। हम तो दुनिया के लोग कहते हैं कि इच्छा समाप्त हो गई, हम कहते हैं अगर परिवार की इच्छा समाप्त हो गई, कुटुंब कबीले की इच्छा समाप्त हो गई, धन दौलत की इच्छा समाप्त हो गई, तुम्हारे काया की इच्छा समाप्त हो गई, वैभव की इच्छा समाप्त हो गई, तो एक इच्छा और प्रकट करो, वो शंकर से मिलन की इच्छा होना चाहिए। मेरे ओघड़ दानी से मिलन की एक इच्छा, अगर इच्छा नहीं रहेगी तो परमात्मा मिलेगा कैसे? जिसको गुटखा खाने की तलब होती है, तंबाकू खाने की तलब होती है, वो तंबाकू ढूंढ रहता है। जिसको जिस चीज का तलब है वो चीज ढूंढता है। तो भक्त को भगवान से मिलने की तलब होना चाहिए, तो परमात्मा भी मिलेगा। उसको ढूंढो, वो मिलेगा जरूर। और ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि यूं ही मिल गया। जो कीमती है उसको कीमत समझो उसकी। ये जरूर है कि वो सरल बहुत है, सहज बहुत है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उस पर विश्वास रखकर अगर हम उसका भजन करते हैं तो उसके मिलन में देरी नहीं होती। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का कानपुर या लखनऊ का एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ है, जिन्होंने आशीष को बताया कि हम भोलेनाथ जी की कृपा से, कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 26 साल के बाद दोनों मिले हैं। 26 वर्ष के बाद। कहाँ बैठे हैं दोनों? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उत्तर प्रदेश से आए हैं और 26 साल के बाद बाबा ने हम दोनों को मिलाया। 26 वर्ष के बाद। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाते ना जरा, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिला दो अगर बैठे हो तो। कहीं दिख रहे हो तो अवश्य दिख गए। हाँ ठीक है, वो पीछे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए हो, ठीक ठीक है। 26 वर्ष के बाद कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि 26 साल के बाद दोनों पति पत्नी मिले। ये कुबेर भंडारी है, छोड़ कुबेर। बैठिए भैया जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी बबोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक महाराष्ट्र की बेटी का एक्सीडेंट हो गया महाराष्ट्र में। वो बेटी अपनी माँ से कथा सुनती थी हेडफोन पर और माँ से कहती थी, माँ अगर मेरे शरीर को कुछ हो जाए तो मुझे सियोर वाला महाराज की एक बार कथा सुना देना, मैं मर भी रही होंगी तो जीवित हो जाऊंगी। उस बेटी का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चली गई। उसकी वीडियो आई है महाराष्ट्र से और पत्र आया है महाराष्ट्र से। आशीष जी के पास में वीडियो और पत्र दोनों दिखाओ, उस बेटी का फोटो भी दिखाओ। बेटी वेंटिलेटर पर पहुंच गई एक्सीडेंट के बाद। डॉक्टर ने कह दिया ये जिंदगी भर नहीं चल पाएगी, ये कोमा में पड़ी रहेगी। पर बेटी के कान पर फिर हेडफोन लगाया गया और वेंटिलेटर पर शिव महापुराण की कथा एक दिन पूरी सुनाई और बेटी के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होने लगी। उस बेटी का वीडियो आया है और बेटी के लिए डॉक्टर ने कहा था ये उठ नहीं पाएगी। वो बेटी मात्र 1 महीने के अंदर वेंटिलेटर से भी उठ गई, आईसीयू में पहुंच गई और पिता के साथ और माँ के साथ घर गई है। माँ और बाप कैसे नाचते हुए बेटी को अपने घर लेकर जा रहे हैं वो वीडियो में दिखाया है। शिव ऐसा है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। उसकी चेतना शिव महापुराण। कुछ तो शिव देता है। एक बात कहें आपसे, एक पत्र में अयोध्या से आए किसी भाई ने कुछ लिखा है, देखिए। सचिन यादव संदीप, अयोध्या धाम भरत कुंड अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, श्रावण की शिवरात्रि का अभिषेक पूजन किया था, उसका फल ये है गुरुजी, हमें बाबा की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो गया। गुरुजी, हम भोलेनाथ का दर्शन करने को सीहोर काफी दिनों से सोच रहे थे, अब आना हुआ। फिर हम अयोध्या जाकर सरयू मैया को और हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को विनती करे, कनक भवन सरकार को विनती करे कि हे मेरे राघव जी, हमें एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंचा दो, धाम का दर्शन करा दो। कथा सुनते समय मोबाइल भी बोला था और भोलेनाथ की कृपा से आज आ गया हूँ। गुरुजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे दोनों सरकार का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि राम जी को भी 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम बनाना था। तब मेरे राघव जी कुबेरेश्वर धाम का निर्माण और अयोध्या के मंदिर का निर्माण एक साथ कराए हैं। भारत की गौरवता की बात है।
बहुत बहुत साधुवाद अवध नरेश, आप अयोध्या की पावन धरा से आए हो, प्रणाम करता हूँ अवध की रज को, प्रणाम करता हूँ आपको। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। जो एक बार शंकर को जान गए, मेरे बाबा को जान गए, जो एक बार मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे ओंकारेश्वर को पहचान गए, फिर वो कभी जीवन में कहीं धोखा नहीं खा सकता। कहीं पर थोड़ा दुख अगर भारी होगा तो फाइल दबाने में समय जरूर लग सकता है, पर एक बात याद रखना, अगर एक बार शंकर के हो गए ना तो झुकने तो नहीं देगा वो कभी किसी के आगे, ये निश्चित। झुकने नहीं देगा वो, उसके बल पर जीना, उसकी आस पर जीना और उसके विश्वास पर जीना। भरोसा उसका करना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरे बल पर मिला है मुझे। हमें तो मालूम भी नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से बोल पाएंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से चल पाएंगे, हमको मालूम नहीं था कि हमको 2 नेत्र मिल जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि श्रवण शक्ति मिल जाएगी, हमको नहीं मालूम था कि अच्छी काया मिल जाएगी, हमको नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, हमको नहीं मालूम था कि अच्छा परिवार मिल जाएगा, हमको नहीं मालूम था कि अच्छे घर शादी हो जाएगी, अच्छा पति पुत्र परिवार कुटुंब कबीला सब मिल जाएगा। ये तो परमात्मा का गिफ्ट है, जो हमने पूर्व में कर्म करा, उस कर्म के फल अनुसार हमको परिवार कुटुंब कबीला और शिव महापुराण की कथा मिल रही है। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है आपको, ये आपका रोज प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से मिल रही है। रोज मोबाइल का डाटा मैं फालतू मैसेज कर कर खत्म करता था, मैं मोबाइल का डाटा फालतू की बातें देखने में खत्म करता था, मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की निंदा करने में खत्म करता था, मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की बुराई ढूंढने में खत्म करता था। पर आज मुझे गौरव महसूस होता है कि मेरा मोबाइल का डाटा भी शिव के काम आ रहा है, ये मोबाइल का डाटा भी शंकर के काम आ रहा है, मुझे ये गौरव महसूस हो रहा है। मेरा शरीर ही नहीं, मेरा रोम रोम नहीं, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी शिव का हो गया है, शंकर के लिए हो गया है, शिव के काम आ रहा है। उस बेटी ने हेडफोन लगाकर अगर थोड़ी देर वेंटिलेटर पर पड़े रहकर उसने अगर कथा श्रवण करी है तो उसकी इंद्रियों में कहीं शिव था, उसके 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर समाया हुआ था, उसकी 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही थी, उस श्वास में कहीं शंकर था। इसलिए शिव अंदर भ्रमण कर रहा था और वो शिव जैसे ही फिर श्रवण हुआ तो बाहर निकलकर प्रकट हो गया, फिर श्वास से आ गई, फिर इंद्रियां काम करने लगी। यहाँ आए हो आप, बुलाने वाला शिव है,
सुनाने वाले शिव हैं, कराने वाले शिव हैं और सुनने वाले भी शिव हैं, कोई दूसरा नहीं है। केवल एक देव अधिदेव महादेव, किसी की सामर्थ्यता के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता। शिव की सामर्थ्यता हो, शंकर की कृपा हो तो कोई कार्य होता है। हम सोचते रहे तो भी नहीं हो सकता। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करें कि बाबा अगर प्राण कभी छूटे भी ना तो बनाना तो तेरे कुबेरेश्वर धाम का कंकर बना देना, वही बहुत बहुत। कुबेर भंडारी तेरे चौखट का, तेरे धाम का कंकर भी बनाकर रख दिया तो वही बहुत है। तेरे पास रहे, तेरे चरणों में रहें और तेरे चरणार बिंद का रस तत्व प्राप्त करते रहे। महाराज शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता, करुणा, हम भगवान की भक्ति की इच्छा कभी समाप्त मत होने देना। जिस दिन भक्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ लेना कि जीवन नरक हो गया, फिर 84 लाख योनियों में हमें आना पड़ेगा। दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराइयां ढूंढने के लिए विष्णु पुराण में लिखा है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। कितने जन्म? 7। क्या ढूंढने में? दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे के बुरे तत्व को ढूंढने में, दूसरे की मात्र बुराई छांटने में 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और खुद की बुराई बाहर निकालने में महाराज एक पल भी नहीं मिल पाता। एक पल हमको अपनी बुराइयां ढूंढने का नहीं मिल पाता। मैंने जो किया अच्छा किया, मेरे परिवार ने जो किया अच्छा किया, और दूसरे ने करा तो बेकार। शिव पुराण में थोड़ा सा हटकर लिखा है, शिव पुराण में थोड़ा थोड़ा हटकर लिखा है। जैसे एक बात शिव महापुराण की बड़ी अच्छी लिखी है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण का उमाखंड कहता है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा। जाएगा तब कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये कपड़े, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये पन्ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये बंगला, ये गाड़ी, सब छूट जाना है। अंत समय में मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? कोई कहे तो कह देना उमाखंड में कहा खाली हाथ नहीं जाएगा। तूने जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शिव स्तुति करी है, शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, शंकर का अनुमोदन करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करा, तूने भूल से कभी शंकर के लिए एक अन्न का दाना भी दान करा है, तूने शंकर के लिए 1 रुपया भी कभी निकाला है, तूने शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा अगर जल भी चढ़ाया है, शंकर का नाम भी भूल से लिया है, तो तू खाली नहीं जाएगा। जो तूने भजन करा वो तेरे साथ ऊपर तक जाएगा और परमात्मा के बेकूफ जाएगा। वो तेरे साथ जाने वाला है, अकेला नहीं, खाली नहीं जाएगा, भरा हुआ जाएगा। ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, यहां आने के बाद लोग खाली नहीं जाते।
और आप सबसे निवेदन है, यहाँ से जाया करो ना और जाओ ना तो एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद ये वापिस तुम्हारे को मिलने वाली है, पक्का। और ये केवल ये मत सोचना कि महाराज व्यासपीठ से बोल रहे हैं। हम जब जब किसी से मिलते हैं उससे एक ही बात कहते हैं कि जिनके साथ में आए हो बाबा कुबेरेश्वर के धाम में, बाबा को नमन कर कर कंकर को शंकर मानकर उसकी आराधना कर कर अगर जा रहे हो और दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जा रहे हो, दिल से उसको कह कर जा रहे हो, तो 3 महीने तक बैग को वैसा की वैसे ही रखे देने दो। 3 महीने के अंदर वापिस वही बैग लेकर आना पड़ेगा, वही बैठे। और कई लोग कहते हैं महाराज का पगला हो गया, ऐसा होता है तो ले जाके रख देना बैग और बाबा से कहकर जाना, सियोर वाला महाराज भले वो 3 महीने में यहाँ नहीं मिलेगा, पर हम 3 महीने के अंदर कथा करते हैं, बाहर वापिस आते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसा आना जाना तो हमारा लगा रहता है। पर हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपसे मिलेंगे, पर ये जरूर है कि बाबा जो तारीख को आप आए हो और बाबा से विनय कर कर गए हो, उसका 3 महीना अपनी डायरी में लिख के रखना, बाबा बुला लेगा और बहुत प्रेम से बुलाएगा और बुलाकर तुम्हें आनंद दिलाएगा। कल से श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू रहेगा, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाएं? तो माता इतनी चतुर, उन्होंने कहा बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और तो नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर, राम जी गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक
कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो 1,00,000 लोग हों, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे। पर दुख मत करना, दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापिस बुला लाएगा। तो फिर क्या दिक्कत? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है, तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रसस्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग उसकी कृपा ही बरसती है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बाबा की कृपा होती है तो आना होता है। कोई नेपाल से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई चेन्नई से, ना जाने कहां कहां से पधारे, कोलकाता से। शिव कृपा है। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया, जय हो। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ,
मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ जय हो चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। शंकर भगवान की जय। जितने लोग इस पंडाल में बैठे, जिसने पास वाले पंडाल में बैठे, जितने लोग अंदर के सारे पंडालों में बैठे, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। दोनों हाथों से ताली से बजा देते भाव से। हर हर भोले। शंभो ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है, हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है, ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है, ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है, ना धन दौलत की थैली है, ना धन दौलत की थैली है। दो आंसू बचा कर लाया हूँ जय हो दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा में तेरे करने के लिए, दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए, दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए, दो आंसू बचा कर लाया हूँ। जो आता है वो रोता आता है, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में भले रोते हुए आते हो, पर 3 महीने के बाद मेरा बाबा हंसते हुए फिर बुला लेता है। दो आंसू बचा कर लाया पूजा में तेरे करने के लिए, दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के यो
शंभो। आओ बड़े बाबा हरि बोल। शंभो। जय हो। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं यहाँ से वापस अब जाने की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं यहाँ से वापस जाने की। चरणों में जगह दे दो थोड़ी, चरणों में जगह, चरणों में जगह दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर के चरणों में जगह दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगह दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगह दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। चरणों में तेरे अर्पण के लिए, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। चरणों में तेरे अर्पण के लिए। चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बोल कुबेरेश्वर महादेव की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से जाने की, चरणों में जगह दे दो थोड़ी, चरणों में जगह दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने। बाबा कुबेर भंडारी आपको भेजेगा, फिर बुलाना। ये शिव है, ये शंकर। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे हरि।
महामंत्र का जाप करेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। ऐसा हमने सीखा है, आपने भी देखा होगा कि जब मेहमान घर में आते हैं ना, और कोई घर में आया तो उसको पहले दिन या दूसरे दिन 150 रुपए नहीं दिए जाते। बोलो देते हैं क्या? मेहमान घर के छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को या किसी को अगर पैसे देता है, कब देता है? जब वो, अरे जम के बोलो जरा, जब वो जाता, जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाता है, जाते समय कुछ ना कुछ। अब आज कथा का विराम दिवस है, आप भी जाओगे तो जैसे पिता अपनी बेटी को जाते समय कुछ देता है, बाप अपने बेटे के पोता पोती, ये निश्चित है आज जाते समय कुबेरेश्वर बाबा से एक बार उस बाउंड्री के अंदर जहाँ कुबेरेश्वर बाबा विराजमान है, उस भूमि को नमन कर कर कहना हम जा रहे हैं। ये निश्चित है, घर का बाप अगर भर कर झोली भेजता है तो कुबेर भंडारी भी भर कर भेजेगा। ये उसकी कृपा, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आज जो हम मूल मंत्र का जाप करें तो बाबा से निवेदन कर कर करेंगे। सभी लोग अपनी जगह पर आनंद से बैठकर बाबा से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा मेरी जिंदगी में जो दुख आया उसको काट देना, वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा, केवल आपके सिवाय कुछ नहीं। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत न करना। दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होती, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल। अब
भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया। लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संवाद। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब दो पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो, अभी वर्णन करते हैं। दो पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करता है। और क्या मिलता है दो पात्र का जल से? कोरोना महामारी में शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी, उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ पड़ गई थी तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर, एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब 2 धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर 2 धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे। 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है। उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं? जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं? जम के 1 बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोले जम के जरा 1 बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता। दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन थे, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहाँ दूर से कावड़ लेकर आ रही हो? यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए। कहाँ दूर से? नहीं, हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भेंट भी लाएंगे। तो मना नहीं, पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है? क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है? क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है? कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ कर महाराज श्रावण महीने में, श्रावण की जो शिवरात्रि आएगी 26 जुलाई की रहेगी, उस दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण
सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठ कर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है। मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है। उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मना नहीं, पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारी कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इंदौर में चले, खेड़ापति शिव महापुराण उस समय पर रहेगी। तो इंदौर वासियों को तो बड़ा लाभ मिलेगा कि वो रात्रि को 7 बजे अपनी अपनी थाली लेके घर वहीं आ जाएंगे। हो सकता है कहीं तो ये तो पर दिल से हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला? कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला। द्विवेदी जी बता रहे थे मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठे होंगे, आप मैंने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला या आप ही जान सकते। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं कर। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन रोली मोली जनेऊ आदि पुष्प बेलपत्र जल दूध पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलार करना हो तो फलार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए?
6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बनाओ, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बनाकर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन, जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली मोली चंदन अबीर गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी, वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी, थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, पर वैसी की वैसी थाली लेकर जाना है। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से, प्रसाद के हिस्से घर में कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना, बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा, उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया, दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया और तुमने 5 दिया लगाकर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6, 1 वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर आना, और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठकर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर फिर अंदर प्रवेश कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा, वो 1 हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा देना, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना किसी को, बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े, जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा लो तुम तो खाओ, ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलहार का नहीं होता, काय का नहीं होता, पूरे दिन फलहार का नहीं होता। पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए, फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मावे कहीं बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि नहीं, तुम तो मावई लाओ, खोई लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोई लाओ, दूध का सामान ला, नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा सेक कर बना लो, जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना। शिव को समर्पित और श्रावण का पहला दिन 1 बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें, इसका स्मरण रखें। कल गुरु पूर्णिमा है, लाखों लोग कुबेरेश्वर धाम में हमसे मिलने के लिए नहीं, कुबेर भंडारी
कि जिनने कथा सुनी है तो कुबेरेश्वर महादेव को गुरु मानकर उसको नमन करने आ रहे हैं लाखों लोग। हमारा गुरु शिव है, शंकर, हमने उसको माना और उसके मूल मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा मूल मंत्र भगवान का हम जप रहे हैं। पर जो लोग कल मध्य प्रदेश से अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरा से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन जरूर करेंगे कि कई जगह पर कल वोटिंग है तो पहले वोट डाल देना, उसके बाद पहले वोटिंग करना, उसके बाद चलना। यहाँ तो बाबा सवेरे 9 बजे से शाम को हम 7 बजे तक आपके साथ में हैं, पर ये नहीं कि वोटिंग भी छूट जाए। आप हमारा राष्ट्र सनातन धर्म का जो एक आनंद है मतदान करना, हम स्वयं अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करने के बाद फिर कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा का आनंद में दर्शन करें। अपना मतदान जरूर करें। शिव स्मरण में भगवान शंकर की भक्ति और भजन कीर्तन मंत्र जाप नित्य करें। श्रावण का महीना खाली नहीं जाना चाहिए। वैसे तो हमने समीर जी से और आशीष जी से कहा कि पूरे सावन शिव महापुराण की कथा लोगों को सुनने को मिले, ऐसा प्रयास करा जा रहा है कि पूरे सावन कहीं से तो आस्था चैनल पर लगभग लगातार पूरे सावन के महीने में प्रयास रहेगा कि शिव महापुराण की कथा आप लोगों को प्राप्त होती रहे पूरे सावन। और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप अपने घर बैठकर आराम से श्रवण करें और अपने जीवन की सार्थकता भगवान शंकर माता पार्वती जी से कर रहे हैं कि पार्वती और गंगा ये दो मेरे साथ में रहे, और जब ये दोनों मेरे साथ में रहेगी तो श्रावण का जो सुख है वो एक आनंद देगा। श्रावण शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख कारो दया करी शिव भक्ति का फल क्या है? देखो एक पत्र में आया है, देखिए बड़ा सुंदर भाव। एक पत्र है, देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम जगदम्बा प्रसाद जी गुप्ता, पत्नी संजू जी गुप्ता, बुद्धेश्वर चौराहा मोहान रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। कहीं बैठे हैं आप दोनों ही हैं। हर हर महादेव। बाबा कुबेरेश्वर धाम की कृपा कैसी है? आपने लाइन बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देती है, तुझे देते नहीं देखा
पर झोली भरी है। माइक पहुंचाओ जरा इनके पास में। बड़े प्रसन्न दिख रहे हो बाबू, बीमारी बहुत भारी थी, पर लीवर में इन्फेक्शन, सूजन, पानी भर गया था, गॉलब्लैडर में गांठ हो गई थी, अपेंडिक्स जैसी भी बीमारी थी, और सारी जांचें और सारी जांचों की रिपोर्ट आप दिखाएंगे, सब कुछ पूरे डॉक्टरों की फाइलें आप सब टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरी फाइल डॉक्टरों की भी यहाँ पर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। क्या नाम है आपका? जगदम्बा प्रसाद गुप्ता। कहाँ से आए हैं? लखनऊ, मोहान रोड, बुद्धेश्वर चौराहा, लखनऊ से। लखनऊ से। जी सर। ये आपने लिखा है पत्र, बहुत सुंदर लिखा है, जिसमें आपकी ईसीजी की रिपोर्ट वगैरह भी है। जी, सीटी स्कैन भी है गुरुजी। जी जी ये वाला जी। ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके, और मैं बाहर बैठा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था जी। इतने में डॉक्टर के वहाँ से कोई दौड़ के आया मुझको बुलाने की, संजू के साथ में कौन है? तो मैंने कहा मैं हूँ सर। तो बोले डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। तो मैं अंदर जब गया तो वहाँ से डॉक्टर ने हमको कहा कि हमारा कोई हाथ रोक रहा है कि आप गलत ऑपरेशन करने जा रहे हो, ये तो सही है, आप दोबारा जांच करवा के देख लीजिए, नहीं मान रहे हो तो मैं दोबारा उनसे कहा, मैंने कहा सर आप जांच लिख दीजिए। मैं जांच करवाया, मुझको जांच 26 घंटे के बाद दूसरे दिन मिला। फिर मैं डॉक्टर साहब को दिखाया। उसके बाद मैं वहाँ कथा सुन रहा था, मैं बैठ के, जो टुकड़ा पड़ा हुआ होता, इनके कान में भी वही टुकड़ा कथा सुनाता था मैं वहीं लेटे लेटे। मेरे पास फोटो भी है सर मोबाइल में गुरुजी। अरे वाह जी। हर हर महादेव। बाबा ने ऑपरेशन तो नहीं होने ये दिया। आपके सामने ये खड़ी हुई है और बराबर जी। बस वो कुबरेश्वर धाम है। शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना। बैठो शिव कृपा। जब तक उसकी करुणा ना हो, अंदर ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा होता है, पर उसके पलंग के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कुबरेश्वर महादेव वहीं घूम रहा होता है, वहीं घूम रहा है, कोई दूसरा नहीं, घूम वही रहा है। बेटो मौका मिलेगा सबको, सबको मौका देंगे। वो बस वही घूम रहा है, और उसका घूमना, उसका भ्रमण करना, बैठ जाओ भैया, मौका सबको देंगे। जब उसका घूमना, उसका भ्रमण करना ये सिद्ध करता है कि मैं हूं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश से आए वो भैया ने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि कोई हाथ रोक रहा है और कह रहा है कि ये ऑपरेशन मत करो, ये ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो कौन आएगा मानने? कौन करेगा? कौन जाए? मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया मैनू तेरा गवारा है, ओ बाबा तेरा गवारा है। बस तेरे दरवाजे की चौखट का जो सहारा मिला है, तो
तो फिर अब कुछ जरूरत पड़ती ही नहीं। फिर कहूंगा दिल से रिश्ता जोड़कर जाना मेरे कुबेरेश्वर बाबा से। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश वालों से भी पूछ लेना, वो महाराष्ट्र वालों से भी पूछ लेना, ना इनको हम जानते ना हम इनको पहचानते। केवल टीवी पर कथा सुन सुनकर, मोबाइल पर कथा सुन सुनकर मेरे शंकर से ऐसा रिश्ता बना लिया कि वो शंकर भी हॉस्पिटल में सामने खड़ा था। संबंध क्या है आपका, रिश्ता क्या है आपका? मेरे शंकर से अगर कोई रिश्ता जोड़ने के लिए आए हो तो उसको गुरु बनाना, उसको पिता बनाना, उसका संबंध भारी है। अरे भाई, कोई यहां पर चप्पल चुराने आता है, कोई यहां पर चेन चुराने आता है, कोई यहां पर बैग चुराने आता है, कोई यहां पर पर्स चुराने आता है, कोई यहां पर कुछ ना कुछ चोरी के माध्यम से आता है। एक बात दिल से अपने हृदय में उठाना, हम एक बात व्यासपीठ से रोज कहते हैं कि सोने की रकम पहनकर मत आओ। बोलते कि नहीं बोलते? यहां आपको कोई सोने का सामान पहनकर नहीं आना है। यहां तो मेरा बाबा ही ऐसा सोना है कि तुम्हारे लिए कितनी रकम बनवाएगा घर जाकर वो वही जान सकता। यहां पहनना ही नहीं अपना। ऑनलाइन कथा होती है ना, उस ऑनलाइन कथा में भी आप आओ ना, अगर तो सोने की रकम नहीं। ऑनलाइन कथा में, सावन के मेले में, शंकर भगवान के मंदिर में, मेरे कुबेरेश्वर महादेव में अगर आप आए, आपका सोना चांदी आपके घर पर रख कर, यहाँ तो उसके दरवाजे पर झोली लेकर आना, और कपड़े के बैग में भी केवल एक ओढ़ने का, बिछाने का जो जरूरत पड़ती है वो लिया, और एक दो जो साड़ी तुम्हारे पास धरी हो वो लिया। वो भरे देगा, वो लाया वो है, ले जाएगा वो। 26 साल के बाद उन पति पत्नी को मिला सकता है, तो 26 साल में मिलाया तो क्या तुमको नहीं? कितने कैंसर वाले आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, कितने लीवर किडनी वाले आते हैं, कितने लोग संतान के लिए आते हैं, कितने लोग विवाह के लिए आते हैं, कितने। एक बात आपको कहेंगे, अगर मेरा भोलेनाथ कृपा नहीं करता ना, तो तुम एक बार पशुपति व्रत करने के बाद दूसरी बार मंदिर ही नहीं जाती। वो तो शंकर ने तुम पर कृपा करी तो तुम मंदिर जा रहे हो। नहीं तो ऐसा सियोर वाला महाराज जैसा तो ना जाने कितना आया और चला गया, ना जाने कितने आकर चले गए, पर शंकर की भक्ति की जो ललक था, शंकर का विश्वास, शिव का अनुमोदन, शिव के प्रति जो दृढ़ता तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई है, ये दृढ़ता तुम्हारी इतनी बढ़ गई है कि शंकर भगवान की निंदा भी तुम नहीं सुन पाते। तो शंकर भगवान क्या तुम्हारी झोली नहीं भरेगा? जब उसके लिए तुम हो गए, वो तुम्हारा हो गए, उसके हो तो। अरे एक सेठ के घर में अच्छे से नौकरी कर लो, तुम्हारे छोरा छोरी का ब्याह सेठ जी कर देगा, गारंटी से कह रहा है। टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, भले 8,000 तनख्वाह हो, 10,000 तनख्वाह, तुम सेठ जी क्या नौकरी करो, दिल से करो, उनका परिवार को अच्छे से संभालो, उनका काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। एक दिन सेठ जी, जब तुम्हारे बच्चों का विवाह का समय आएगा, सेठ जी उठा कर कह देगा, चिंता मत कर, बेटी की शादी है ना, मैं सामान पहुंचा दूंगा, मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू तो अपना काम संभाल, मेहमान देख, पाहुने देख। सेठ भी अपने नौकर की शादी कर देता है, अपने नौकर के घर के विवाह को कर देता है। तुम तो उसके दरवाजे की चाकरी करो। नी सुने, सावन का महीना है, लोग चल चल के मंदिर के अंदर कीचड़ कर देंगे। घर से जाओ,
तो सबसे पहले जाके थाली वाली बाद में रखना, एक साइड में पहले, फिर पोछा वोछा लगा के झाड़ू वाड़ू फेर के, इसके बाद हाथ मत धो के, ये मत सोचना मैं गंदी हो जाऊंगी अगर पोछा छूंगी या झाड़ू लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ना जाने कितनों के चरण की गंदगी साफ करने का मौका मिलेगा तो बाबा भी हमारे सारे रास्ते साफ कर देगा। उसकी चौखट का चाकरी करो तो, उसके चौखट की सेवा करो तो। इंदौर से, अंबिकापुरी से कई नवयुवक लड़कों की टीम प्रत्येक रविवार को यहाँ सेवा करने आती है। वकील साहब, प्रत्येक रविवार को सेवा करने के लिए लड़कों की टीम आती है। हमने उन बेटों से एक बार पूछ लिया कि तुम यहाँ क्यों, किस लिए? तो कहा गुरुजी बस हम यहाँ पर काम करके जाते हैं ना, थोड़ी सेवा करके जाते हैं, तो एक हफ्ते में बाबा हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर देता है कि हमको आना ही पड़ता है और हमारे साथ बढ़कर लोग आते। ये स्थिति है हमारी। ये सेवा करो तो तुम किसी भी शिव मंदिर में जाकर सेवा करो। आराधना, बेलपत्री नहीं मिले, किसी दूसरे वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देना। पत्ती भी ना मिले, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले, 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले तो बाबा का जो जलाधारी है, जहां से जल निकलता है, उस जलाधारी पर कुछ एक क्षण के लिए हाथ रख देना, क्योंकि वहां गणेश भी होगा, अशोक सुंदरी भी होगी, कार्तिकेय भी होगा, जगदम्बा भी होगी और मेरा महादेव भी होगा। हाथ का स्पर्श ही स्पर्श, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो, स्मरण करो, उसके भजन। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे हरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। कुबेर भंडारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव आराधना, शंकर की आराधना, जल समर्पित करें, शिव स्मरण करें, उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने गंगा और पार्वती को समझाया। गंगा और पार्वती को समझाते हुए शिवजी बिदल और उत्पल 2 असुरों के संहार का वर्णन करते हैं। तो मुरुका जी कुंदुक का प्रहार कर कर माता पार्वती जी ने बिदल और उत्पल को मारा था। वो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर गिर गया था। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए, हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता
लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करना। मेरा शंकर जहां रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदुक का प्रहार करा कुंदकेश्वर हो गया, पीपल के वृक्ष के नीचे गए पिपलेश्वर महादेव हो गए, बड़ के पेड़ के नीचे गए बटकेश्वर महादेव हो गए, गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए, बीच में से शिवलिंग चटक गया खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडकेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको वापिस पुनः जोड़ने का प्रयास करा जाएगा। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, कोई व्यक्ति बीमार हाथ पैर टूट गया, मुंडा दुच गया, हाथ पैर में लग गई, तो तुम क्या करोगे? उसका हाथ पैर सही करवाओगे कि छोरा ही बदल लोगे? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, हाथ पैर सही करवाओगे ना कि छोरा बदलोगे? हमारे एक भगत नागपुर से जिन्होंने कथा करवाई थी गोवर्धन जी में, अब उनके छोटे से ठाकुर जी घर रह गए, घर में कोई चोर आ गया, चांदी के बर्तन के चक्कर में ठाकुर जी को भी ले गया। और ठाकुर जी को ले गया तो चला तो उसको लगा बहुत चमक रहे सोने के होंगे, अब उन्होंने बाहर ले जाकर उसको दोच के देखा तो पीतल के थे, चांदी के बर्तन तो ले गया और भगवान का मुंडा दोच के भटक गया दरवाजे पर। इन्होंने ढूंढा करा तो भगवान तो मिल गए। जजमान का फोन आया, गुरुजी वो हमारे भगवान को खंडित कर दिया, उनका मुंह पूरा दोष दिया, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा, चपटा कर दिया। क्या करें हम? आप वृंदावन में जाओ तो हमारे लिए एक अलग से ठाकुर जी ले आना। हमने कहा क्यों? तुम्हारे ठाकुर जी? उसको तो चोर ले गया था तो वो दोच कर उसको समझ में नहीं आया कि ये सोने के नहीं थे तो पटक गया। हमने कहा तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? तो क्या उनका मुंह नहीं दिख रहा, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा। अब क्या करें? तो हमने कहा घर का अगर बेटा होता और उसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई टूट जाता तो क्या छोरा बदल देते? एक काम करो, काजल से नेत्र बनाओ, कंकु से नासिका बनाओ, अधर भी कंकु से बनाओ और उस भाव से पूजन करो जिस भाव से रोज करते थे। एक ना एक दिन उभर ही जाएगा, एक ना एक दिन उभर जाएगा। नागपुर के गीता मंदिर के पास में उनकी कपड़े की दुकान है, और कभी उनके घर में जाकर देखकर आना कि जिस चेहरे को चपटा कर दिया था मात्र काजल और कुकू लगाने से आकृति ऐसी बन गई कि होठ भी बाहर आ गए और नेत्र भी बाहर आ गए। ये शिव है, ये ठाकुर की। आपकी भक्ति तो करो, दिल से भक्ति करो। नहीं हाथ टूट जाए तो क्या छोरा बदल दोगे? पांव टूट गया तो क्या छोरा बदल दोगे? नहीं, इसको सही कर दो भगवान, इसको सही कर दो। और भगवान जरा सा खंडित हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, खंडित हो गया। बड़ के नीचे बैठा बटकेश्वर है, पीपल के नीचे बैठा पिपलेश्वर है, कुंदुक का प्रहार हुआ तो कुंदकेश्वर है, केदार में बैठा तो केदारेश्वर है, नर्मदा जी की गोद में बैठा तो ओमकारेश्वर है, उज्जैनी नगरी में बैठा तो
काल है, विश्व का भरण पोषण कर रहा है इसलिए विश्वनाथ है, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा इसलिए सोमेश्वर है, भीम का संहार करा तो भीमाशंकर है, और नागों की रक्षा के लिए बैठा तो नागेश्वर है, रावण का इसलिए वेद्यनाथ है, वो साधारण नहीं, राम जी का काज संवारा तो रामेश्वर है। मेरा शिव जिस रूप में प्रकट हो जाता है वही उसी का नाम पड़ जाता है। तुम इसीलिए यहाँ का कंकर और शंकर है, यहाँ कंकर शंकर, यहाँ है क्या केवल कंकर और शंकर। उसकी भक्ति महाराज काहे की माला बनी कौन नाम जपना। महाराज इस दिल से शिव नाम की भक्ति को जागृत करोगे, जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। कुंदकेश्वर भगवान शंकर का नाम पड़ेगा, कुंदकेश्वर। और कुंदुक के प्रहार के कारण पड़ा है। घर से निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, उसका स्मरण कर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। मैं पहुंचा दो, मैं पढ़ उसको पहुंचा दो। मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया। ऐसे काम नहीं चलेगा, सब बाबा से दिल से पुकार कर, एक बार बैठे बैठे खड़े होकर नहीं, भाव से कहो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। महाराज दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, पर शिव भक्त का तो केवल शंकर ही सहारा है, इसके सिवा कोई। शिव भक्त का केवल शिव ही सहारा है, शंकर के सिवा कोई नहीं। षडानंद कार्तिकेय माता पार्वती जी से कहे, मां अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या मां संसार सागर में गुरु का होना बहुत जरूरी है? पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, इस मृत्यु लोक में 4 गुरु हैं। प्रथम गुरु है मां, द्वितीय गुरु है पिता, तृतीय गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सत गुरु। यदि संसार में जन्म लिया है
तो कोई ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करो जो गुरु आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा जाए। भगवान की चौखट तक पहुंच गए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारी चौखट पर आओ, आज के जमाने में गुरु कहते हैं कि हमारे पास आकर बैठो, आज के जमाने के गुरु कहते हैं कि मैं जैसा कहूं वैसा करो, मैं बोल रहा हूं ऐसा कर लो। पर शास्त्र प्रामाणिकता के अंतर्गत शास्त्र कहता है कि गुरु कहे करो, बहुत प्रेम से करो, पर भगवान का दरवाजा मत छोड़ो, उसकी चौखट मत छोड़ो, क्योंकि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पड़े होगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई तकलीफ आ गई होगी, दुख आ गया होगा, कष्ट आ गया होगा, तो ईमानदारी से बोलो, अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर के पास क्या गुरुजी खड़ा होगा? नहीं। कौन खड़ा होगा? भगवान का जो भजन करा है, गुरु मंत्र का जो जाप किया है, परमात्मा की भक्ति को जो धारण किया है, जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो भजन तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी, जैसे सुदर्शन चक्र चलता है वैसे ही भगवान का किया गया भजन तुम्हारे साथ 24 घंटे चलता है, हर पल हर घड़ी हर क्षण। करो भजन। और उसके भजन में दिखावा मत करना। कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आओ, दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को रिझाने के लिए आना। और फिर निवेदन करूंगा, ना तो यहाँ पर अभी रुकने की व्यवस्था है। हाँ, अब जो धर्मशाला का निर्माण चालू हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी दानदाताओं को जिन्होंने उसमें सहयोग करना प्रारंभ करा है। उसके लिए करेंगे। अब व्यवस्था बाबा कराएगा तो रुकने की होगी, वो भी समय लगेगा, कोई इतनी जल्दी। कुबेरेश्वर धाम में आओ तो ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई वीआईपी रूम मिल जाएगा या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ तो तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में परमात्मा की चौखट पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। शिव के दरबार में सब बराबर होते, सब बराबर। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ तो सबका लेवल बराबर है। अपन सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अपन है क्या? सारी समस्या का हल मात्र एक लोटा जल। पर सावन के महीने में अच्छे जम के बोलो जरा, सावन के महीने में 2 लोटा जल। और वो 2 लोटा जल केवल तुम्हारे लिए नहीं, मात्र वो 2 लोटा जल जब चढ़ेगा तो कहते हैं शादी ब्याह में अगर किसी के यहाँ जाओ तो डबल गिफ्ट मिलता है, जन्मदिन पर जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है। मेरे महादेव को सावन महीने में 2 धारी जल समर्पित करो कावड़ के भाव से, तो भी दुगना प्राप्त हो जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। कावड़ लेकर नहीं जा सकते तो 2 लोटा जल लेकर जाइए। महाराज मेरा खोई गया भोलाना। सावन का महीना आ रहा है, बहुत कावड़ जाएगी। अब की बार तो हमको भी थोड़ी चिंता है, क्योंकि कुबेरेश्वर से भी कावड़ जरा ज्यादा ही आ रही है। तो पराए कावड़ियां मना नहीं, सबके लिए प्रसाद व्यवस्था तो भोलेनाथ ही करेगा, सब उसको करना है। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। अरे कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। अरे कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में।
मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो सास मोरी बोले बहू मोरी बोले सास मोरी बोले ससुर मोरा बोले सास मोरी बोले ससुर मोरा बोले सास मोरी पूछे ससुर मोरा पूछे। अरे ओ बहू जय ओ बहू चल चल रे चल चल रे बउआ साथ मेला कांवड़ में। चल चल रे बउआ साथ मेला कांवड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। अरे कांवड़ में मेला कांवड़ में। कांवड़ में मेला कांवड़ में। अरे कांवड़ में मेला कांवड़ में। कांवड़ में मेला कांवड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। जय हो भोले हर हर भोले। जय हो जय हो शंकर भगवान की जय। जेठ मोरा पूछे जेठानी मोरी पूछे। जेठ मोरा पूछे जेठानी मोरी पूछे। ओ देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे। देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे। अरे देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे। देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे।
चल चल रे चल चल रे चल चल रे भाभी साथ मेला कावड़ में चल चल रे भाभी साथ मेला कावड़ में मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में मेरा बोले जय हो हरि बोल। जय हो हरि बोल। जय हो ओ कावड़ में मेला कावड़ में कावड़ में मेला कावड़ में अरे कावड़ में मेरा कावड़ में कावड़ में मेला कावड़ में ओ मेरा 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 खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में 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 हार हार महादेव है भगवान शिव की कथा करती है भाव हृदय चित्त मन वृत्ति सब परमात्मा को दे दे। आप अपना रखो ही मत ना। शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सब लोग साथ में बोलेंगे श्री शिवा अपनी जगह पर बैठकर आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। शिव से निवेदन मेरा ओघड़ दानी मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा भूत भावन मेरा भूतेश्वर मेरा शिव शंकर ओघड़ी शिव कथा कहती है। शंकर का अनुमोदन कर रहा है महाराज। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर मेरे त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी मेरे अविनाशी मेरे शिव आज कैलाश पर विराजमान है। श्री गणेश जी महाराज का आगमन हुआ और गणेश जी का आगमन होता है और गणेश जी महाराज आकर भगवान शिव जी के चरण पकड़ लेते हैं। देखिएगा जरा, देवताओं के गुरु अलग, देवताओं के गुरु अलग,
दानवों के गुरु अलग, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देव अधिदेव महादेव को जगत गुरु कहा जाता है। मतलब पूरे सृष्टि के अगर कोई गुरु हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण जगत। कुछ कहना है? देव जरा माइक बालक को दो। अच्छा, पेंटिंग भेजी है, कहाँ से है? दे उसको माइक के बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते में गुरुदेव। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम आकाश मुंड है, मैं इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। इंडियन आर्मी में हैं आप? बहुत बहुत साधुवाद। मातृभूमि की सेवा में ऐसे ही लगे रहे। कैसे आना हुआ? गुरुदेव मेरे पहले 3 महीने पहले आया था, यहाँ आ चुके हैं? यहाँ आया था जी। 3 महीने पूरा नहीं होने दिया, बाबा ने फिर बुला लिया। जय हो काशी विश्वनाथ की। छुट्टियाँ भी नहीं बची थी, पर बाबा ने क्या मेहर की, छुट्टियाँ भी मिल गई, मेरा आना भी हो गया। आते हुए एक पेंटिंग लाया हूँ गुरुजी, मैं देना चाहता हूँ आपको। आप खुद आ जाए। स्वागत है आपका। मेरे भारत की रक्षा करने वाले इस व्यासपीठ के नजदीक में आए, इससे बढ़कर क्या चाहिए? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बैठिए विराज। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, और उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी दया बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो तिहारी शंभु तार तार। भगवान गणेश कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास, भगवान शिव के पास। भगवान शंकर ने पूछ लिया, गणेश जी कैसे आना हुआ? बैठो बैठो, मौका देंगे, बैठो। गणेश जी कैसे आना हुआ? गणेश जी महाराज बोले, पिताजी सृष्टि खंड में माता पिता ये एक गुरु के पद पर है। एक बात बहुत अपने मन में बिठा कर रखिएगा, अगर बच्चों को सतमार्ग चलना सिखाती है तो वो माँ ही सिखाती है। बेटे को गलत मार्ग से हटाकर सतमार्ग की ओर घर की माँ ले जा सकती है। इसलिए निवेदन है, अपने बच्चों को
सनातन धर्म के संस्कार देने का प्रयास करो। एक लोटा हाथ में जल पकड़ा कर शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ करो, जिससे ये जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो। शिव के धाम जाइए, गुरु की शरणागति में अगर एक पुत्र माता और पिता की संगति में श्रेष्ठ संस्कारों की ओर बढ़ता है तो वो बच्चा, वो कहते हैं ना, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को बिगड़ने में देरी नहीं लगती, केवल संस्कार की जहां कमी हुई। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, होने वाले आने वाले समय में तकलीफों को बच्चे ना भोगें, उसके लिए उन बच्चों को शंकर का दरवाजा पकड़ा दो। किसका दरवाजा? मेरे शिव का दरवाजा, मेरे भोलेनाथ का द्वार पकड़ा दीजिए। उसका कारण क्या होगा? हम हैं नहीं हैं, अंत समय में साथ देने वाला अगर कोई होगा तो वो देव अधिदेव महादेव। अंत समय में साथ देने वाला होगा तो देव अधिदेव महादेव होगा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हुए वर्णन किया गया महाराज। सोमनाथ जी का वर्णन करा। उन सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए चंद्रदेव, जिनको काया का रोग हो गया था, और काया का रोग होने का केवल एक कारण था, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्म पत्नियों का सम्मान नहीं करा। कल कथा में कहा था, नारी का स्त्री का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने नारी को स्त्री को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, आड़ा टेढ़ा बोल दिया। नहीं नहीं, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। पति और पत्नी, भेरू और जगदम्बा, हमारी भाषा में एक निवेदन है, ये एक दूसरे का सम्मान, आदर। क्या होगा? भगवान कृष्ण की मैया का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा का मतलब क्या होता है? यश ददाति इति यशो। जो दूसरे को यश दे रही है वो यशोदा। आप चाहते हो आपको सम्मान मिले तो आपको दूसरे को सम्मान देना होगा। आप चाहते हो कि आपको आदर मिले तो आपको दूसरे को आदर देना होगा। आप चाहते हो कि आपकी कोई सुने तो पहले आपको किसी की सुनना होगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। जिस दिन हम सतगुरु की सुनते हैं, एक दिन हमारे पास में ऐसा आता है, सदगुरु की सुनकर हमने जिंदगी में जब उतारते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी बात को भी कोई सुनना पसंद करता है। अगर हम गुरु को श्रवण कर रहे हैं तो आप गुरु के शब्दों का स्मरण कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं। एक चेले के घर में विवाह आ गया, और चेले के घर में विवाह आया तो उसने शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी बहन का विवाह है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है हम। गुरुजी का तो भंडार भरा हुआ था, बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत धन था, बहुत बेबहू